इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि हम सभी समझदार हिंदुओं को इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है ताकि हम राम को बचा सकें नाथूराम से। तो दोस्तों इसने अपने आप को एक समझदार हिंदू घोषित कर दिया, लेकिन रामायण के बारे में इसकी क्या राय है वो भी थोड़ा गौर से सुनिए। ये मेरी राय है रामायण के ऊपर, लेकिन आप में से अगर किसी को लगता है कि एक्चुअली में एक पहाड़ को उठाकर समुद्र के ऊपर से उड़ना पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, तो आप यकीन कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इस चीज में यकीन करते हैं। या फिर भगवान हनुमान की कहानी की कैसे उन्होंने सूरज को निकल ली, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूं, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीजें हुई हो पास्ट में, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया है। ये लेख, मेरा मानना है कि एक मेटाफोरिकल लेख है। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये खुद अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बता रहा है, रामायण की कहानियों को माइथोलॉजिकल बता रहा है, और जो कहानियां उनमें लिखी गई हैं उन पर बोल रहा है कि ना तो ये साइंटिफिक हैं ना हिस्टोरिकल सच्चाई है इनमें। तो फिर ये कैसे अपने आप को समझदार हिंदू बता रहा है? ये कैसे लोगों को सही रास्ते पर ले जा पाएगा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन को कि तुम मेरे इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। तो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए भी भक्त बनने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अंधविश्वासी आ गया और कोई भी एथिस्ट आ गया और समझाने लग गया और लोग उसी की बातों को मानने लग गए, और जो कुछ भी उनमें बची कुछ श्रद्धा थी वो भी इन एथिस्ट की वजह से नष्ट हो गई। इसलिए दोस्तों अगर सुनना है तो भक्तों के मुंह से सुनो, क्योंकि साधना की आवश्यकता है, तभी हृदय पवित्र होता है और हम ईश्वर की लीलाओं को समझ सकते हैं। नहीं तो भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण किसी को भी समझा सकते थे। अगर पवित्रता की जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत नहीं है, तो भगवान किसी को भी सुना सकते हैं, लेकिन वास्तव में पवित्रता की जरूरत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा मुझको जाना जा सकता है। तो जो लोग आचार्यों के पास रह गए, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, जो अध्ययन में लगे हुए हैं, जो साधना भी कर रहे हैं, वो वर्षों तक साधना करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब भगवान के कार्यों को, उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। वो जब बताते हैं तब लोगों के पास सही ज्ञान पहुंचता है और लोग अपनी श्रद्धा को दृढ़ करके साधना में लग पाते हैं, अपने हृदय को पवित्र कर पाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों की वजह से जो केवल एक दो तथ्य कहीं से लिए और उनको अपनी वीडियो में जोड़ दिया और उसको डाल दिया यूट्यूब पर कि कैसे भी करके मेरा वीडियो चल जाना चाहिए, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी श्रद्धा भाड़ में जाए, मुझे केवल पैसा मिलना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहिए, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, आपका जीवन है। अगर आपने इस जीवन में भगवान को अच्छे प्रकार से नहीं जाना, अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस आपके हाथ से निकल गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी बनो। योगी मतलब भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर आप भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर में लोग घूमते रहते हैं, अगर लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते तो। और ये लोग और उस अवधि को बढ़ाते जा रहे हैं कि लोग इसी चक्कर में घूमते रहें, क्योंकि ये खुद एथिस्ट है, तो ये लोगों को कैसे भक्त बना सकता है। इसलिए दोस्तों सही चुनो, अपना दिमाग खुद लगाओ, अपनी किताबों को पढ़ो गहराई से, अपने हृदय को पवित्र करके, और अपने अंदर ही अंदर प्रार्थना करो। भगवान आपके अंदर ही हैं, वो आपको सही जगह पर, सही रास्ते पर ला देंगे। ये मेरा निजी अनुभव है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर वो ईश्वर है तो उसको सर्वव्यापी होना चाहिए और आपके अंदर भी होना चाहिए, आपके विचारों को उसको सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, भगवान ने बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल करके आप ये पहचान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। इसलिए दोस्तों भक्तों से सुनिए और अपने जीवन को संवारिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।